लोग सन 2015 से लेदर बिल्ड का काम कर रहे हैं और इसी जाजमऊ में ही कर रहे हैं। ये हमारा नेचुरल लेदर आता है टेनरी से। ये एक तरीके से क्रस्ट कहा जाता है इसको, मतलब अनफिनिश लेदर। अनफिनिश। हाँ, वेट ब्लू होने के बाद टैनिंग होता है, उसके बाद फिर हम लोग केमिकल से जो है टैनिंग करने के बाद फिर यहाँ तक लाते हैं हम लोग। ये जो लेदर है, ऐसा कहा जाता है लोगों में ना, बड़ा इस चीज को लेके मिथ है कि एनिमल को मार के ही लेदर लाते हैं। ये सर, ये जो हमारा होता है, कुछ एनिमल जो नेचुरल मर जाते हैं। अच्छा। बहुत सी नेचुरल। हाँ। और हमारे इंडिया में जो है मीट एक्सपोर्ट होता है। हाँ। सबको मालूम है। तो जो उसका रॉ लेदर वो कहाँ जाता है? या तो उस रॉ लेदर को आप फेंक दो, या तो उस रॉ लेदर को फेंको कहाँ पे, कहाँ डंप करोगे आप? अगर हम उस रॉ लेदर को यूज करते हैं और लेदर जब उसको बनाते हैं, टैनिंग करते हैं, तो उससे ये जो बना हुआ है, न कि किसी का यूज किया हुआ है। ये तो एक प्रोसेस चलता चला आ रहा सदियों से। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई जीव हत्या मतलब लेदर मार्केट के लिए या फिर लेदर सामान बनाने के लिए नहीं की जाती। बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ, बाय प्रोडक्ट है ये पूरा अटैचमेंट जो है, ये वाला ये अटैचमेंट, ये अटैचमेंट पूरा अभी जिस मशीन से डाई बनी हुई है, बस एक क्लिकर मशीन दबाएगा, कट जाएगा। ये हमारा तीसरा प्रोसेस है। लूप हमने मशीन से काटी लिया, यहाँ वाला ये हमारा देखिए कट के आ गया। अच्छा। अब हम लोग ऊपर चलेंगे डाई डिपार्टमेंट में। हम लोग ये टैनिंग कर लेंगे नेचुरल। अब इसमें कोई भी कलर करो आप, ग्रीन करो, रेड करो, ऑरेंज करो, येलो करो, कोई भी कलर करो आप। तो यहाँ पे अब चौथा जो प्रोसेस है हमारा, ये साइड में कलर लगेगा। साइड में कलर लगता है और ऊपर भी कलर लगता है यहाँ। अब हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले चलते हैं कि इसमें जो है बेल्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्या केमिकल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग केमिकल से स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे किस चीज कलर फिक्सिंग के लिए, कलर छूटेगा, कलर फिक्सिंग। हाँ, तो आम जनता कैसे पहचान सकती है कि लेदर असली क्या है और नकली कौन सा है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको पहचानना बहुत सा डिफिकल्ट है लेदर को, क्योंकि इतनी मशीनें आ गई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गया है, इतनी चीजें आगे हो गई हैं कि अब लोग जो है नॉन लेदर को जो है लेदर कह के ही बेचते हैं। सबसे बड़ा मसला, कोई भी नॉन लेदर ऐसा आदमी नहीं है, रिटेलर या सेलर, जो अपने आप को बोलता है कि मैं ये नॉन लेदर है। लेदर अगर है तो कम से कम 5 साल 5 ईयर की गारंटी जो दे रहा है मेन लेदर है। जो 6 मंथ 1 ईयर गारंटी दे रहा है नॉन लेदर। जैसे अगर हम इसको आपने ऐसे किया तो प्योर कोई लेदर रिंकल यहाँ पे रिंकल्स नहीं, रिंकल्स आएंगे। लेदर का मतलब रिंकल्स आएगा। आप उल्टा मोड़ोगे रिंकल्स आएगा। अच्छा। लेदर की तो यही खास बात है कि रिंकल आप हाथ पे जब ऐसे मोड़ोगे तो ये तो कोई रिंकल आ रहा है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना, ये रिंकल तो आने ही आने। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद यूसुफ। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। शादी हो गई आपकी? जी। कितने बच्चे? 3। तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें भी इसी काम में डालेंगे या और कोई काम कराएंगे? एक तो लड़का कर रहा हूँ और उन्हें बाकी जो उन्हें भी बेल होती है उसके साथ ही बाकी जो लड़का जो वो दूसरा काम कराएंगे। क्या नाम क्या है आपका? नंदिनी। कब से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से आप काम कर रहे हैं? अच्छा। और घर पे पति हैं, वो क्या काम करते हैं? वो अपर का काम करते हैं। अच्छा। आपने ये काम सीखा कहाँ से? दूर से सीखा है। यहीं से आपने काम सीखा? हाँ। 10 साल में यही काम। आपने फिर यही काम क्यों चुना? और भी तो काम है इतने सारे करने के लिए। पास में है ना, हाँ। तो हम बाहर जाते नहीं, लेकिन पास में है तो। और बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ, बच्चे। वो क्या कहते हैं इस काम को जब आप करती हैं? कभी मना नहीं किया उन्होंने या फिर करा कि करते रहिए आप? क्या सपोर्ट करते हैं वो? नहीं सपोर्ट करते हैं, हम अपनी मर्जी से। अच्छा, आपको अच्छा लगता है हाँ, काम करना? गरीब आदमी हम नहीं। ये पूरी सिंपल बेल्ट, सिंगल लेदर का बेल्ट। हाँ। इसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल लेदर बेल्ट। कैजुअल लेदर। कैजुअल लेदर बेल्ट या सेमी कैजुअल लेदर बेल्ट।
जो हम लोग बेसिकली जीन्स पे पहनते हैं। तो फॉर्मल बेल्ट किसको बोलते हैं? फॉर्मल बेल्ट देखिए हम लोग इसको बोलते हैं। अब फॉर्मल बेल्ट की खासियत क्या होती है? इसकी विड्थ कम होती है, इसका जो है लुक जो होता है थोड़ा टेपर्ड होता है, ये देखने में भी अच्छा लगता है और फॉर्मल होता है। थोड़ा सा ये लुक लाने के लिए, टेपर्ड लुक लाने के लिए इसको थोड़ा थिकनेस हम लोग को बढ़ाना होता है। उसके और लिए क्या बढ़ाने के लिए बेल्ट हम लोग सॉफ्ट भी चाहिए, तो हम लोग ईवा शीट का यूज करते हैं बीच में। अच्छा, थोड़ी थिकनेस बढ़ाने के लिए और टेपर्ड लुक लाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेल्ट को यहाँ से लेकर इसे प्रेस कर देंगे। हाँ जी। और प्रेस करने के बाद इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे। यहाँ पे ये चीज अब बनेगी और बेल्ट में लगेगी। कैसे, क्या प्रोसेस है, ये आपको दिखाते हैं। आइए। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलीम। आप कितने टाइम से कर रहे हैं ये काम? 10 साल। काम कैसे सीखा आपने? जैसे कि जो मशीन चलाने का शुरू से हमको शौक था, पहले सीखा, उसके बाद में सब काम करने लगे। घर में कोई और भी करता है ये काम? घर में और कोई नहीं। और इसकी पक्का की रैपिंग कर दे ताकि इसमें कोई स्क्रैचेस ना आए अच्छा, किसी भी प्रकार का जो है। कुछ इस तरह की बेल्ट शुरू से प्रोसेस करके हमने आपको दिखाई और ये इस तरह की फिलहाल अभी निकल के आई है। कभी कानपुर शहर में लेदर की मार्केट में तंगी झेली है? हाँ, झेली क्यों नहीं। 2008 में हम लोगों ने पूरा झेला है। क्या सिलसिला रहा था? मार्केट पूरा रिसेशन आ गया था। पूरा मार्केट में कहीं से कोई मतलब एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था, सारा चीज हो गया था। अभी रिसेंटली हम लोग जो है टैरिफ का हम लोग देख रहे हैं। यूएस में जो टैरिफ लगे थे, ऑर्डर होल्ड हो गए थे, फिर यूएस में टैरिफ को हटाया गया कुछ दिन के लिए, फिर वो ऑर्डर जो होल्ड थे वो ऑर्डर गए, फिर टैरिफ लगा दिया गया कि अब नया ऑर्डर फिर से रोक दिया गया। अब फिर बायर अब रेट नहीं दे रहा है। प्राइसिंग का बहुत फैक्टर पड़ जा रहा है। प्राइसिंग का फैक्टर कैसे? प्राइसिंग का फैक्टर जैसे 18%, 20%, 25% टैरिफ लग जा रहा है। जो बिल कस्टमर को 300 में पड़ती थी, मैंने उसको रिटेल बायर को, वो बेल्ट अब पड़ रही है 400 रुपए की। 100 रुपीज कॉस्ट बढ़ गया है। पर जब यही बेल्ट मार्केट में जा रही है फरहान भाई, तो फिर लोग नकली लेदर कैसे बेच पा रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? सर, नकली लेदर की खूबसूरती बहुत अच्छी है। ब्यूटी चाइना मेड आ रहा है। चाइना इज फेमस फॉर जो है ब्यूटी बेल्ट, मेकिंग फॉर ब्यूटी बेल्ट। तो वो जो है पक्कल्स वगैरह मेटल्स उसके बहुत अच्छे होते हैं। उसको देख के बहुत से कस्टमर लेते हैं। और कस्टमर को मालूम है कि मुझे 3 महीने 4 महीने फैशन का एरा चल रहा है, मुझे 5 महीने 6 महीने बेल्ट चेंज कर देनी है। तो एक बेल्ट बनने का प्रोसेस पूरा क्या होता है, ये आज हमने आपको दिखाया द मिस्टिका लैंड पर। बाकी कह सकते हैं कि कानपुर की ये बेल्ट का ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि इंसान और मशीनों का संगम है, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया रचता है और कुछ अच्छा रचता है। बाकी ऐसे ही कहानी और किस्से के लिए जुड़े रहिए द मिस्टिका लैंड पर, और फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नई दास्तान के साथ। आप देख रहे हैं द मिस्टिका लैंड। मेरा नाम है पीयूष, कैमरे के पीछे दीपक टमटा और इस तमाम रिपोर्ट की रिसर्च की है सचिन सार्थक। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।